बोर हो गया सब सुन सुन। तो जी बात जापान क्या चले गए, लगातार हम लोग को परेशान किया। आकाश आया करो, कहाँ चले गए? अच्छा इसका थोड़ी देर बाद इसके बाद ये आवाज आएगा। ये नवरात्र हमारे लिए थोड़ा और स्पेशल इसलिए हो जा रहा है, हो गया है। हर बार इधर पिछले 5 वर्षों से शुभंकर पूरे 9 दिन तक नहीं रह पाता था, जॉब की वजह से। गोरखपुर आता था, कोई रविवार हो तब दौड़ के आता था, छुट्टी पड़ती थी तब आता था। तो अमूमन 3 से 4 ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन तक ही आ पाता था। इस बार पहली बार आप लगातार देख रहे हैं, तो हमने कहा पिछले सालों की कसर पूरी कर दे, रोज बैठा लेते हैं, इसलिए किसी को तानपुरे पर नहीं बैठा है। मन में बहुत तीव्र इच्छा हो तो वो बातें धीरे धीरे, विल पावर शायद इसी को कहते हैं, कि बहुत तीव्र इच्छा होती है तो धीरे धीरे वो चीज प्राप्त हो ही जाती है अमूमन। कम से कम मेरे साथ तो ऐसा ही है। जब मैं किसी चीज को पाने के लिए इच्छा करता हूँ, आज नहीं तो कल जगदम्बा माई दे ही देती है, इसलिए निश्चिंत में रहता हूँ। आप सब लोग मिल करके यहाँ पे नवरात्रि साधना में आज 8वें दिन तक इतने उत्साह से लगे हुए हैं। रोज एक व्यक्ति का गाना कौन सुनता है? 8 दिन तक लगातार तो आप शायद बड़े कलाकारों को भी सुनना पसंद ना करें, और हम लोग तो छोटे मोटे कलाकार। लेकिन एक चीज है जो बार बार भी अच्छी लगती है, उसके साथ एक चीज जुड़ी होती है, वह है भावना। और जब किसी के साथ भावना जुड़ती है तभी जाकर के आप उसे रोज बर्दाश्त कर पाते हैं, या रोज उससे मिलने की इच्छा होती है। जैसे आपके 10 दोस्त हैं, अगर आपकी एक से बहुत अच्छी दोस्ती है तो उससे आप सुबह शाम भी मिल लेते हैं, तो तब भी नहीं लगता है कि हम बोर हो रहे हैं। तो ऐसा ही हुआ, रोज मेरा भाषण सुन रहे हैं, आज दोपहर को बैठे, शुरू हो गए 2-4 लोग, गुरु जी कुछ सुनाइए स्टोरी। अरे हद हो गई, अभी कल रात को स्टोरी, उससे पहले स्टोरी, आज जिसे स्टोरी सुनना तो आई नहीं। आज त्योहार हो गया ना, तो त्योहार में सब इधर उधर हो जाते हैं परिवार के साथ। कोई कलकत्ता चला गया, कोई घर चला गया, कोई मम्मी पापा के साथ घूमने चला गया। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हम घूमने बाद में जाएंगे, पहले यहाँ पे आएंगे। घूमना तो रात को भी हो सकता है, बहुत सारे लोग रात को निकलते हैं, हम खुद भी जाएंगे। अभी रात को यहाँ से खत्म करके हम लोग चलेंगे घूमने, 12, 1, 2 बज सकता है, बच जाएगा, क्या दिक्कत है। ऐसे ही कौन सा सो जाते हैं जल्दी, उधर बंद है ना दरवाजे वगैरह, खिड़की बंद है ना, उस साइड खिड़की बंद है ना, रूपम हाँ देख लो, ठीक है रूपम है, जगह पे इधर है, वैसे आ सकते हो उधर, वहाँ बैठना जरूरी नहीं है। एक आप लोग आगे आ जाओ तो काम हो जाए। मेरे ख्याल से ईशाना और प्रज्ञा उधर बैठे ना, इधर आओ तुम अपने आ जाओ, यहाँ काफी जगह है, तो उधर अपने आप चल पाओगे। जगह है भाई, उन लोग की जगह है, अच्छे। तो आज हमारे साथ देख रहे हैं कि कुछ लोग और भी आए हैं जो कि इधर नहीं आए थे, जैसे माता जी हैं। आज माता जी आई है, अच्छा लग रहा है। हम लोग का मन तो रहता है कि रोज ले जाए, लेकिन उन्होंने खुद ही कहा कि नहीं रोज नहीं जा पाएंगे। तो ऐसा जिस दिन शुभंकर का जन्मदिन होगा, जयंती का गा रही होगी, और हम तो है ही हैं, उस दिन चलेंगे, तो आज ले गए। वैसे ही मिसेस लाहिड़ी भी आज आई हुई है, जमाने बाद। हम लोग याद करते हैं आपको,
और हम तो करते ही हैं, मैसेज भी करते हैं आने के लिए। आज आप आई, बहुत अच्छा लगा। जय जो देख रहे हैं आज आए हुए हैं, और जो लोग पुराने रोज आ रहे हैं उनकी तो क्या कहने, दीदी हैं, पीछे आप बैठे हैं, डॉक्टर साहब, और बाकी सारे लोग, हमारे विद्यार्थी लोग, उनके परिवार के लोग रोज आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सुबह से ही शुरू हो जाता है, दोपहर से लोग सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, फूलों से सजाते हैं। कोई आके कहता है कि हम ये सजावट पुरानी हो गई, हम कुछ नया आज करेंगे। हम डांट भी देते हैं, लेकिन फिर करती है आकर के, सब क्या करेंगे, बैठिए। डांट उठ खा करके भी चुपचाप अपना काम कर ही दी। हमने कहा नहीं, बहुत अच्छा सजाई। अभिषेक लगा हुआ है, अमित लगा हुआ है, रूपम लगा हुआ है। जब से अरुण आ गया है तो अरुण के आने से एक खम्बा इधर कोना इसके जिम्मे हो गया, खुद ही ले लेता है सारी जिम्मेदारी। कहाँ क्या शिल्पायन में, कल जैसे बाई चांस एमसीबी गिरा, ये हुआ। अब हम लोग सारे लोगों को कहाँ इतना पता रहता है, लेकिन उसने देख लिया, वो एमसीबी गिरा हुआ ठीक किया, वोल्टेज लाया, बहुत कुछ किया उसने पीछे से, आप लोगों को पता नहीं चला। ठीक उसी तरह आज आकाश आया हुआ है। आकाश मतलब आकाश में जो माँ दिखती है। आज का पोस्टर तो कमाल का है। ऐसे पोस्टर वो साल भर सोचता रहता है कि रिपीट ना हो। पिछले अब इतने साल से बना रहा है, हर बार 9 फोटो लगते हैं, तो मेरे ख्याल से 5-7 साल तो हो ही गया होगा, 6-7 साल हो रहा है लगता है। हाँ, 7 साल हो गए तो 63 फोटो लग चुके हैं, तो रिपीट ना हो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। कलात्मक भी हो, शुरू में कुछ अलग अलग होता था, करते करते एक स्टाइल बन गई, शैली। उस शैली में ही अब हर बार बढ़ रहा है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई न कोई तबले में कोई हमारे नए युवा कलाकार आए। हमको जापान ना चाहते हो। जापान में मुझे हमको एक जापानी व्यक्ति ने पूछा कि आपके साथ हम हमेशा देखते हैं कि यंग तबला वादक ही बैठते हैं, ये उन्होंने स्पेशली कहा, ऐसा क्यों? याद है? हाँ, उसका नाम था कोसे मेरे साथ तबला बजाया 2 जगह ना, 2 जगह, नागानो में और इबाराकी। तबला वादक है, कहाँ सीखा है बताया था, ऋषिकेश वगैरह में कई बार नाम बताया था उसने, कई लोगों का यहाँ सीखने आता है, क्या करता है, ठीक ठाक बजाता है, फिल्म भी ठेका उका दे लेता है, सब कुछ है। तो उसने कहा कि हम वो कार चला करके हम लोग को कहाँ से कहाँ ले जा रहा था, कई घंटे की जर्नी थी, तो बीच में रुका, तो वो पूछा हम उससे, बोला कि आपके साथ देखते हैं, मैं वीडियोस बहुत देखा हूँ आपका, तो सब देखते हैं कि बड़े यंग तबला वादक लोग कई सारे, आप उनको लेके बैठते हैं, इसके पीछे आपका कोई खास वजह? तो बोला नहीं, ऐसा कोई खास वजह तो नहीं है, लेकिन हमको अमित ईश्वर का एक बात याद आता है। मैं उस समय बिल्कुल मैंने बहुत ही रोमांचित करने वाली बात है, मैं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने मुझे जो फेलोशिप, जो अवार्ड जिसको बोलते हैं वो दिया, जो एकेडमी अवार्ड जो है, तो वो 2016 का था। मुझे 2020 में कोरोना से ठीक पहले, बस वही लास्ट की था, तो उस समय मिला, तो ये खबर मिली और पेपर में छपा। रात में फोन आ गया अखबार वालों से ही, उनसे हमको पता चला पहले, अखबार वालों से। कोई गोरखपुर का था, वो पहले वहाँ बताया, रागिनी को मैसेज किया, फिर रागिनी ने हमको बताया ये सब का। तो मैं सब सिखा उठा रहा था, तो बाद में उसके फ़ोन आए, जर्नलिस्ट लोगों के फ़ोन आने लगे कि कुछ बताइए। तो हमने कहा, सब लोग यही कह रहे थे कि गुरु माता पिता, हम भी ये मानते हैं कि गुरु माता पिता की वजह से ही सब कुछ है, सबके बड़ों के आशीर्वाद से है, लेकिन बड़ों के आशीर्वाद के साथ साथ छोटों की शुभकामनाएं भी बहुत जरूरी होती है। हम भाई समझते रहते हैं कि नहीं, खाली बड़े ही आशीर्वाद देते हैं, तो ये तो है ही, लेकिन छोटों की शुभकामना भी बहुत जरूरी है। और एक जिसको गुरु के पद पर जा रहा है, तो सिखाता है, लोगों को गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है, उसको विद्यार्थियों की ओर से भी शुभकामना मिलनी चाहिए। तो अमित का फोन आया था, बड़ा ही शाही लड़का है, जल्दी ज्यादा बोलता नहीं है, तो वो धीरे बोला कि हम जब भी आपको पुरस्कार मिला तो हमको बस यही लगा कि आप हमेशा
जो हम लोग के काशी के युवा लोग हैं उनके साथ आप हमेशा खड़े रहते हैं, उनका साथ देते हैं, उनके लिए सोचते हैं, तो इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण पठन था वो। मैं उसको अभी तक इसको अपनी स्मृति में संचित करके रखा हूँ। पत्रकारों ने भी पूछा तो मैंने यही कहा कि मैं जिस समय मेरे पास खबर आई तो मैं सिखा ही रहा था, विद्यार्थियों को सिखा रहा था। उसी समय खबर मिली मुझको, तो मैंने उनसे यही कहा कि ये सारा श्रेय जैसे गुरु माता पिता का भगवान का है, ठीक उसी प्रकार से ये हमारे विद्यार्थियों का श्रेय है। विद्यार्थियों ने इतना नाम कमा लिया या इतना मेरा नाम को आगे बढ़ा लिया कि उनके वजह से मुझे पुरस्कार दिया। और यही हुआ, जब मुझे अवार्ड दिया जा रहा था तो वहाँ पे वो तरुण राज जी जो थे वो सबके बारे में 1-2 लाइन बता रहे थे। राज्यपाल दे रही थी और मंत्री नीलकंठ तिवारी जी खड़े थे और बाकी और सब थे, बड़े बड़े जो भी लोग थे अध्यक्ष वगैरह। तो तरुण राज जी अनाउंस कर रहे थे, जो शायद सेक्रेटरी थे उस समय, सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने यही कहा कि बोले इन्होंने उस समय उन्होंने यही कहा था, हमको याद है, अभी वीडियो में मिल भी जाएगा आपको, 300 विद्यार्थियों को इन्होंने तैयार किया। हालांकि 300 बहुत कम संख्या है, ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी तो मेरे लिए परिचय ही यही था। ये नहीं कहा कि उन्होंने 300 जगह गाना गाया है, ये नहीं कहा उन्होंने कि 300 बंदिश की रचना की, ये उन्होंने नहीं कहा कि ये 300 देशों में गए या 300 शहरों में गए, ये सब नहीं बोला उन्होंने। कहा 300 विद्यार्थियों को सिखाया। तो विद्यार्थी नाम करते हैं तो उसमें मेरा फायदा होता है। तो ये जो अवार्ड मुझे मिला तो मैं यही लिखा, जर्नलिस्ट लोग को बताया कि ये अवार्ड मैं अपने विद्यार्थियों को समर्पित करूं। तो विद्यार्थियों के साथ ही ये उत्सव मनाता हूँ। मुझे लगता है कि विद्यार्थियों का इसमें कुछ आत्मिक उन्नति भी होती होगी, सांगीतिक उन्नति भी होती है। आपका जो सांगीतिक समझ है, सोच है और संगीत के प्रति आपका जो है वो आपके भाव संगीत से जुड़े। भाव की बात में पहले ही कह रहा था, भावना, वो भावना आपके संगीत के साथ जुड़नी चाहिए। केवल ऊपर ऊपर साधना करेंगे, ऊपर ऊपर करेंगे तो नहीं होगा। भगवान को आप भक्ति करते हैं तो भी आप आगे नजदीक पहुंचते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं तो भी आप नजदीक पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं तब आप सबसे पहले पहुंचते हैं उनके पास। बिना पूजा किए, बिना भक्ति दिखाए, बिना माला पहनाए भी अगर आपको प्रेम हो गया भगवान से, तो रैदास जो जूता सिलते सिलते भी भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो प्रेम की भावना है, जो जुड़ाव की बात है, लगाव की बात है, ये संगीत के साथ जुड़ेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। अगर आपके अंदर केवल अपने प्रति, अपने भविष्य के प्रति, पैसा कमाने के प्रति, नाम के, सब होना चाहिए। हम पहले ही बता रहे, कोई भी चीज कम नहीं होना चाहिए। जम के पैसा कमाओ, जम के नाम कमाओ, जम के रियाज करो, सब कर लो, लेकिन संगीत से प्यार करना सीखो। और जब प्यार किए रहोगे, उससे प्रेम करोगे, वही प्रेम जो है परमेश्वर से प्रेम में तब्दील हो जाएगा। जब आप नाद से प्रेम करोगे तो आपको नाद ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। तो ये प्राप्त करने के लिए, अब इस भावना को प्राप्त करने के लिए यहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं वही योग है। नाद के माध्यम से कर रहे हैं इसलिए नाद योग। वहां पे यही हमारे वर्कशॉप का वो रहता था, इसी पर लोग प्रश्न पूछते थे, इसी पर हम समझाते थे। वहां पे मेरे वर्कशॉप का मुख्य पॉइंट ही रहता था नाद योग। नाद योग क्यों? नादा योगा। तो नादा योगा के बारे में, नादा क्या है, योगा क्या है, और सब समझाते रहते थे। और उन लोगों को बहुत अच्छे से प्रश्न भी बहुत करते थे, सब समझना चाहते थे। तो नाद योग यही है। नाद के माध्यम से जब हम उसको प्राप्त करते हैं, नाद ही क्यों, इसके बारे में बहुत विस्तार से वहाँ पे हमने ना केवल आध्यात्मिक रूप से और जो भी मेरी सांगीतिक समझ है उसके अनुसार, बल्कि हम अपने भौतिक ज्ञान मतलब फिजिक्स के माध्यम से भी समझाया कि किस प्रकार नाद जो है वो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, महत्वपूर्ण पहलू है इस संसार की सृष्टि की शक्ति को और सब कुछ को समझने के लिए। बहुत अगर थोड़ा सा भी साइंस हम लोग पढ़े हो, सभी को मालूम है, थोड़ा सा हम आगे इसमें हल्का सा बोल ही देते हैं, 1-2 मिनट और। तो वो जब भी आप देखते हैं तो आप किसी भी चीज के जो बने होते हैं, कोई भी मटेरियल है, उसको जब तोड़ते चले जाते तो आपको मॉलिक्यूल मिलता है, अणु, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किस चीज से बनता है? तो एटम से बनता है।
एटम मतलब परमाणु। इस एटम में यहाँ तक तो आप पहुंच जाते हो, उसके बाद होता है कि एटम बनता है किन चीजों से। तो आप देखते हैं उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उसके कोर में, और बाहर से इलेक्ट्रॉन, ऐसा माना जाता है कि चक्कर लगा है। लेकिन ये सब एक मॉडल है केवल। जैसे कि अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि सूर्य बीच में है चारों ओर से, या जैसे समझिए कि पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी क्या कर रही है? वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सूरज क्या कर रहा है? वो किसी और तारामंडल के चक्कर लगा रहा है। तो ऐसे ही वो चक्कर लगाने का ये जो प्रक्रिया है वो अणु तक में दिखता है, और अणु में वो एटम में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो एक वैज्ञानिक थे थॉमसन, उन्होंने इस बात को सबसे पहले उन्होंने इन चीज़ों को रिसर्च करके पाया। हो सकता है 18वीं शताब्दी में होगा। तो उन्होंने रिसर्च किया तो पाया कि उन्होंने इसको प्रूफ किया कि इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल, और इसको प्रूफ किया, सारा कुछ बता दिया, तो उनको मिल गया नोबेल प्राइज। बहुत इसकी चर्चा हुई इलेक्ट्रॉन की। इन्होंने प्रूफ किया कि एक पार्टिकल है। उनका बेटा और आगे निकला, और रिसर्च किया, उसने प्रूफ किया इलेक्ट्रॉन इज वेव पार्टिकल है, वेव, और उसको भी नोबेल पुरस्कार मिला। बाप को मिल रहा पार्टिकल के लिए। तो आप कहाँ पहुंच गए अंततः? कि वेव पर पहुंच गए। इलेक्ट्रॉन क्या है? वो एक वेव ही है। तो अब आप समझिए कि आप सारी जो भी चीजें देख रहे हैं वो है क्या? तब सब वेव है, सब वाइब्रेशन है, सब कुछ जो है तरंगों पर आधारित है। तो यही तरंग ही तो नाद का रूप है। आपके पास जो मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ, तो मेरे बोले हुए शब्द कोई ऐसे पार्टिकल थोड़ी जो मैं आपके कानों में डाल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पे एक जो एयर पार्टिकल है उसको मैं थोड़ा इसको मूव करा रहा हूँ अपने स्वरयंत्र के माध्यम से। हो सकता है 200 पर मूव कर रहा हूँ, अगले को 200 बता रहा है, उसको 200 बार कर रहा है। ऐसे करते हुए एयर पार्टिकल के थ्रू आपके कानों तक पहुँच रहा है, आप देख ले, वो कर ले रहे हैं। यानी ध्वनि क्या है? वो तरंग है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ बैठ के माधव को देख रहा हूँ, माधव थोड़ी मेरे आंखों में घुसा आ रहा है, माधव तो वहीं बैठा हुआ है, लेकिन माधव के यहाँ से वेव चल के आके मेरे पास आ रहा है। तो जो मैं देख रहा हूँ वो वेव, जो मैं सुन रहा हूँ वो वेव, जो मैं बना हुआ हूँ, मेरे सारे जो पूरा बॉडी बना हुआ सबका कंपोजिट आके जाके वेव, पूरी दुनिया वेव। तो अगर इसके बाद किसी ऋषि ने कह दिया कि नादाधीनम जगत सर्वम, नाद ही सब कुछ है, उसी का अधीन सब जगत है, और सब कुछ वाइब्रेशन, सब कुछ वेव और सब कुछ वही है, तो क्या गलत है? इसी नाद के उस रूप को जो हम ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कान सारे नाद को ग्रहण नहीं कर सकता। 20 से 20,000 तक या जो भी रेंज है उतने में कर सकता है, उससे ऊपर वालों को नहीं ग्रहण कर पाता है, उससे नीचे वालों को नहीं ग्रहण कर पाता है। आँख से हम देखते हैं तो हम एक पर्टिकुलर विजुअल के उसके उस तक देख पाते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इतने कलर के 7 रंगों के समूह तक हमारे आँख को ग्रहण कर पाता है। रेड से आगे क्या वेव नहीं है? वेव है। अब वो वेव जो उधर है वो इंफ्रारेड, इधर आगे जो है वो अल्ट्रावायलेट। वेव तो चारों ओर है, हर कॉस्मिक उधर से सबसे वेव ही वेव है चारों ओर से। ये जो सारे चीजें इसी टाइप का, आप सोच लीजिए कि आहत क्या है, अनाहत क्या है। आहत वो जो कि आप प्रस्तुत करते हैं, कोई भी चीज बात कर रहे हैं, तबला बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है, या आहत नाद हो गया। उसके बाहर का जो हो गया वो अनाहत हो गया। तो बोला अनाहत कौन उसके बारे में जान सकता है? हम सुन नहीं सकते उसके बारे में, हम ग्रहण नहीं कर सकते, हम उसके बारे में जान सकते हैं। तो जानता कौन है? बोले वो गुणी जानता है, वो योगी जानता है। तो ठीक बात है, साइंटिस्ट भी योगी है, वो जानता है इसके बारे में। तो आहत नाद, अनाहत नाद, नाद ही सब कुछ है, नाद से ही सब कुछ है। हम उसी नाद के एक रूप ध्वनि को हम आराधना करते हैं, तो हम नाद योग कर रहे हैं, इसको प्राप्त करने का, समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब जब वहाँ समझते हैं तो जापान, मतलब जो कि टेक्नोलॉजी, उनका दिमाग तो चलता ही है, सब तेज तर्रार दिमाग वाले हैं सब, तो उनको समझ में आती है बात कि भारतीय मनीषा, भारतीय वाङ्मय के साथ किस प्रकार ज्ञान का तादाद में बैठाया जाए। इस तरह से करके हम उनको अपने साथ जोड़ करके जब बात करते हैं तो वो मुझको क्या बताएं, मैंने इतना ज्यादा मानते हैं कि केवल जिसको, जो हमको किसी ने, बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो मुझको देखे नहीं कभी, ऑनलाइन में सीखते थे खाली, एक जूम मीटिंग में
और उसमें सारा कुछ वो करते, वीडियो मेरा सुन करके गाना सीखे हैं, विलंबित तक सीख रहे हैं उसी वीडियो के माध्यम से। तो मुझे देखते ही मुझसे देख करके रोने लग जाए। भावना कहाँ पर पहुंच गए हम? भावना। इसी भावना को समझिए, इसी भावना के चलते ही सब कुछ है, नहीं तो फिर तो सब अलग है। संगीत से अपने भावना को जोड़िए, आप उसके साथ अपने प्यार को, मोहब्बत को, उसके स्नेह को, उसके साथ अपना एक आत्मिक संबंध जोड़े रखेंगे तो आप रियाज भी करेंगे तब वो फलप्रसू होगा, और नहीं तो फिर वो ऊपरी ऊपरी कोई चीज होगा तो वही ऊपरी ऊपरी खत्म भी होगा, ये आया वो गया। तो इसके साथ ये बहुत बड़ी चीज आप लोगों को मिली हुई है जो गा लेते हैं। जब हम लोग गाते हैं आप दोहराते इतना सुर में होता है, कहाँ सुर में कहीं होता है, जाइए दूसरी जगह कहीं पर कीर्तन उर्तन हो रहा होगा, एक इधर सा लगाता तो एक उधर सा लगाता है, सुन के लगता है अरे यार, कभी कभी लगता है खराब लगता है, लेकिन यहाँ नहीं लगता है, यहाँ सब एक साथ गाते हैं। इस तरह से हम अपनी सामूहिकता को सीखते हैं, समझते हैं। इस भावना को समझे रहिए, आगे जाकर के आपको इसका जो परम आनंद है उसकी उपलब्धि होगी। बस यही हमारी कामना है, यही हमारा उद्देश्य है इसका व्यक्ति साथ। ठीक, तो आज हम शुरू कर रहे हैं राग देवमाया। देवमाया एक राग हमने अपनी कल्पना से किया, फिर मैंने नेट वगैरह में खोजा तो अभी मिला नहीं मुझको कहीं और, तो मैंने उसको देवमाया नाम रखा। इसमें यह है अभी जो आपने सुना कलावती, बस इसी में माँ को ले आइए, मैंने तीव्र मध्यम को। माँ मतलब सब तीव्र अच्छा लगता है, डंडा वाली माँ, तीव्र माँ जो झाड़ू लेकर के खड़ी रहे, आओ बताती है। वही तीव्र मध्यम जब कलावती में जुड़ता है तब देवमाया। आ